हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटेलिजेंस चैप्टर का पॉइंट नंबर 2.3 मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में का फर्स्ट 2.31 हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट इंटेलिजेंस ये पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। यानी कि आज हम इंटेलिजेंस इस चैप्टर के अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट की जो हिस्ट्री है वो इन शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले जो शख्स है जिसने इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया और उस पर काम करने की शुरू किया, वो शख्स का नाम है पॉल ब्रोका एंड सर फ्रांसिस गाल्टन। फर्स्ट साइंटिस्ट टू थिंक अबाउट मेजरमेंट इंटेलिजेंस इन 1880s। सर फ्रांसिस गाल्टन और उसके जो साथी है सर फ्रांसिस गाल्टन, इन दोनों ने सर फ्रांसिस गाल्टन और पॉल ब्रोका दोनों ने मिलकर पहले टेस्ट बनाई और वो टेस्ट में वेरिएबल्स इस तरह से सेट किए जैसे हेड साइज, रिएक्शन टाइम, विजुअल एक्यूरेसी, ऑडिटरी थ्रेशोल्ड, ब्रीदिंग कैपेसिटी। इस तरह के 5 वेरिएबल्स लिए, पर ये पांचों वेरिएबल्स की बिना पे द सर फ्रांसिस गाल्टन टेस्ट डिड नॉट प्रूव वेरी यूजफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। वो सक्सेसफुल नहीं हुए और सही तरह से इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं बना पाई। उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है रेमंड कैटल्स, जो कि असिस्टेंट थे सर फ्रांसिस गाल्टन के, जो फर्स्ट टेस्ट बनाने के लिए उन्होंने उनकी हेल्प की थी। उसमें 1890s में सर फ्रांसिस गाल्टन के साथ में जो काम करने वाले शख्स थे रेमंड कैटल, उन्होंने ये टेस्ट का ऊपर आगे काम किया और रेमंड कैटल यूज द टर्म मेंटल टेस्ट। सबसे पहले जो मेंटल टेस्ट का जो वर्ड है वो यूज किया रेमंड कैटल ने और इसके ऊपर टेस्ट बनाने की शुरुआत की। रेमंड कैटल सर फ्रांसिस गाल्टन व्यू दैट इंटेलिजेंस इज द बेस्ट मेजर थ्रू द सेंसरी टास्क। रेमंड कैटल ने सबसे ज्यादा फोकस वो 5 जो पहले सर फ्रांसिस गाल्टन जो 5 वेरिएबल्स लिए थे उसमें से एक वेरिएबल सेंसरी टास्क, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया और इस पे काम करने की शुरू किया और इसके ऊपर से टेस्ट बनाने, मेंटल टेस्ट बनाने की कोशिश यहाँ पर रेमंड कैटल ने किया था। Administration must be standardized to result are compared from person to person from time to time। ये कंसेप्ट सामने रखते हुए रेमंड कैटल का काम शुरू हुआ। उसके बाद इसकी हिस्ट्री आगे इस तरह से थर्ड जो पर्सन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस इस चैप्टर के अंदर और इसी के काम को आज रिकॉग्नाइज किया जाता है और इसी के काम को ज्यादा वेटेज दिया जाता है और इसी को फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट बोला जाता है। वो शख्स का नाम है अल्फ्रेड बिनेट। 20th सेंचुरीज में पेरिस में एक प्रॉब्लम सामने आए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के जो टीचर्स और स्टाफ होता है उनके सामने कि बच्चों को फेल क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन वो जब तलाश कर रहे थे, उसका रीजन पता कर रहे थे। उस टाइम में पेरिस के जो स्टाफ थे उन्होंने देखा कि बच्चों में कोई मेडिकल रीजंस नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, कोई टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बच्चे कंसिस्टेंट फेल क्यों हो रहे थे। तो उसका जवाब तलाश करने के लिए उन्होंने बिनेट और साइमन को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और बिनेट और साइमन ने मिलकर बच्चों का टेस्ट मेजरमेंट करने का सोचा और पहले यहाँ पर अल्फ्रेड बिनेट पब्लिश्ड फर्स्ट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस इन 1905। पहली टेस्ट यहाँ पर 1905 के अंदर अल्फ्रेड बिनेट और साइमन ने मिलकर बनाई, जिससे ये पता चला कि स्टूडेंट्स के अंदर इंटेलिजेंस मेजर हम कर सकते हैं और इंटेलिजेंस के बेसिस पे उनको हम बाद में फिर ट्रेनिंग दे सकते हैं या उनको टीचिंग कर सकते हैं। इसी के बाद फिर फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट ये लकब बिनेट को जाता है क्योंकि पहली सक्सेसफुल टेस्ट उन्होंने बनाई थी। लॉजिकल रीजनिंग, फाइंडिंग रिदम वर्ड्स एंड मीनिंग ऑब्जेक्ट, लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे यहाँ पर टेस्ट बनाई गई थी। तो फर्स्ट स्केल वाज रिवाइज इन 1908 एंड अगेन हिज रिवाइज 1911। यानी इसके बाद 1905 फिर 1908 और 1911 के अंदर भी ये टेस्ट बनाई गई और उसके बाद अल्फ्रेड बिनेट की यहाँ पर डेथ होती है 1911 में और उसी का काम फिर आगे जो शख्स करता है वो शख्स का नाम है ल्यूस टर्बन। ल्यूस टर्बन फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिवाइज द बिनेट साइमन इंटेलिजेंस स्किल इन 1916। ही अडॉप्टेड फ्यू आइटम्स, इन्होंने कुछ नए वेरिएबल्स ऐड किए जैसे कि न्यू एज नॉर्म्स, एक्सटेंड द अपर एज लिमिट ऑफ स्किल। दिस रिवाइज टेस्ट वाज एज नोन स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट और उसके बाद ये टेस्ट का नाम चेंज होगा, साइमन बिनेट से अभी नाम चेंज हो गया स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। And this test was revised in 1937, in 1916, 1972, 1986 and 2004। इस तरह से टेस्ट में अपडेट वर्जन फिर आते गए
और टेस्ट में तब्दीली आती गई, स्टैंडर्डाइज का बढ़ते गया। अब ल्यूस टर्मन के बाद ये टेस्ट के ऊपर और इस तरह से आगे इसका यूज हुआ और काम हुआ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिनिंग इन 1914 और लेटर on in 1970 Robert Yachts with the help of these colleges prepare army alpha and army beta test। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान जब सोल्जर्स को सिलेक्शन करना था और सोल्जर्स का आईक्यू के बेसिस पे सिलेक्शन करना था, यानी इंटेलिजेंस के बेसिस पे सिलेक्शन करना था, उस वक्त रॉबर्ट ने ये टेस्ट का सपोर्ट और सहारा लेते हुए आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट बनाई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया और उसका फायदा भी वर्ल्ड वॉर में दिखाई दिया, अच्छे सोल्जर्स सिलेक्टेड किए गए। इन द पोस्ट First World War period, importance of intelligence test is increasing. In the 1939, during the Second World War, again the recruiting soldiers in the army, intelligence test named Army General Classification Test was used in large scale. जो आर्मी अल्फा टेस्ट है और आर्मी बीटा टेस्ट है, इसको फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया गया और इसके टेस्ट को इंटेलिजेंस टेस्ट की वैल्यू भी बढ़ गई और इसका फायदा भी बहुत हुआ और वो टेस्ट का नाम है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। ये टेस्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। देन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेविड वेस्टर इन 1939 पब्लिश द वेस्टर बिलीव इंटेलिजेंस स्किल्स। 1939 में फिर डेविड वेस्टर शख्स आते हैं नए और उन्होंने फिर इसके ऊपर काम करते हुए एक नई टेस्ट दी, वो टेस्ट का नाम है वेस्टर बिलीव इंटेलिजेंस स्किल्स। दिस स्किल वाज रिवाइज्ड 1950 एंड वाज रिन्यूड एज वेस्टर अडल्ट इंटेलिजेंस स्किल। बाद में इसका नाम रहेगा WAIS यानी वेस्टर अडल्ट इंटेलिजेंस स्किल्स। ये वापस रिवाइज हुई और WAIS इस शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं। अब इसकी जो नई अब वर्जन आते गए टेस्ट का, फर्स्ट सेकंड थर्ड और अभी इसका फोर्थ एडिशन ऑफ दिस टेस्ट वेस्टर अडल्ट इंटेलिजेंस स्किल 4 वाज रिलीज इन 2008। केयर पर पियर्सन ने इसी पब्लिश रिलीज किया है। डेविड वेस्टर आल्सो डेवलप्ड द इंटेलिजेंस टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस चिल्ड्रन इन द टेस्ट नोन एज वेस्टर इंटेलिजेंस स्किल फॉर चिल्ड्रन। डेविड वेस्टर ने फिर और एक टेस्ट बनाई WISC यानी वेस्टर इंटेलिजेंस स्किल फॉर चिल्ड्रन। इस तरह से इंटेलिजेंस टेस्ट की यहाँ पर हिस्ट्री हमने देखे, तो हमको इन शॉर्ट में इनके नाम याद रखना है। सबसे पहले पॉल ब्रोका और फ्रांसिस गाल्टन आया 1818 में, उसके बाद रेमन कैटल से 1819 में, देन अल्फ्रेड बिनेट है और 20th सेंचुरीज में, और पहली टेस्ट उन्होंने 1905 में बनाई, सेकंड 1908 में।